विद्वान की खोज कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। सम्राट कृष्णदेव राय का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। वह भारत के अंतिम हिंदू सम्राट थे। उनके कारण ही विजयनगर साम्राज्य को असाधारण कीर्ति मिली थी। यह कहानी उस समय की है जब उनके पिता सालू नरसिंह राय गद्दी पर थे, तो उनके प्रधानमंत्री अचानक मर गए। नरसिंह राय ने घोषणा कर दी कि यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति मिला तो वे उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे। कई लोग इस पद के लिए आए, पर उनकी बुद्धिमत्ता पर नरसिंह राय बिल्कुल संतुष्ट न हुए। उनमें से कोई भी उन्हें न जचा। आखिरकार नरसिंह राय ने एक उपाय सोचा। उन्होंने कागज पर स्याही से 4 अंगुल लंबी एक रेखा खींच दी और उसे अपने दासों को देकर कहा, जो इस रेखा को बिना मिटाए छोटा कर देगा उसको मेरे पास ले आना। दास कागज को लेकर कई जगह गए। यदि कोई कुछ बुद्धिमान सा दिखता तो उसको वह कागज दिखाकर कहते, क्या आप बिना मिटाए इस रेखा को छोटा कर सकते हैं? यदि कर सकते हो तो कर दीजिए। कई ने कहा, यह कैसे संभव है? कई ने कहा, क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? रेखा को बिना मिटाए छोटा कैसे किया जा सकता है? किसी ने गुस्से में कहा, क्या तुम्हें मजाक सूझ रहा है? दास घूमते घूमते पास के एक गांव में पहुंचे और वहां के लोगों से भी यही पूछा। उस गांव में उनको एक पाठशाला दिखाई दी। एक उपाध्याय जी बच्चों को कुछ पढ़ा रहे थे। दासों ने उपाध्याय जी के पास जाकर कहा, आप इस कागज पर जो रेखा देख रहे हैं, क्या उसको मिटाए बिना छोटा कर सकते हैं? उपाध्याय जी ने कहा, यह मैं तो क्या, कोई भी नहीं कर सकता। किसी जादूगर से पूछकर देखिए, शायद वह कर दे। उसी पाठशाला में 16 वर्ष का एक लड़का पढ़ रहा था। उसका नाम था तिम्मरसु। उसने उपाध्याय जी से कहा, गुरुजी, जो वह पूछ रहे हैं वह कोई ब्रह्म विद्या तो नहीं है? उस रेखा के बगल में यदि उससे बड़ी रेखा खींच दी जाए तो वह अपने आप छोटी नहीं हो जाएगी? अध्यापक को यह बात समझ में आ गई। उसने जाते हुए दासों को बुलाकर कहा, जरा वह कागज तो दो। फिर उसने 4 अंगुल की रेखा के बगल में उससे बड़ी रेखा खींचकर कहा, अब तुम्हारी रेखा छोटी हो गई है, ठीक है ना? तुरंत उन दासों ने आनंद से उनको प्रणाम किया। हमें साल्व नरसिंह राय जी ने भेजा है। इस कागज को हमें देकर उन्होंने कहा था कि जो कोई भी इस लकीर को छोटा कर देगा उसे हम साथ ले आएं। कई ने यह कागज देखा, पर कोई भी इसे छोटा न कर पाया। हम भी इसी विचार में थे कि आप भी यह नहीं कर पाएंगे, परंतु आपके कारण ही हमारा यह काम हुआ। हम आपके लिए पालकी लाएंगे। राजधानी जाने को तैयार रहिए। फिर वे उनसे विदा लेकर चले गए। उपाध्याय जी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने तिम्मरसू से कहा, अरे, लगता है महाराज हमें कोई बड़ा सा उपहार दे रहे हैं। वस्तुतः यह उपहार तुम्हें मिलना था, पर इस बार मुझे ले लेने दो। समझ लेना कि यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। तुम अभी छोटे हो, बुद्धिमान हो, भविष्य में कितने ही और उपहार तुम्हें मिलेंगे। यह भेद किसी को भी न बताना। तिम्मरसू ने हंसकर कहा, आप इतना क्यों कह रहे हैं? आप ही ने तो उस रेखा को छोटा किया था, मैंने नहीं। उपाध्याय यह जानकर प्रसन्न और संतुष्ट हुए। उन्होंने गांव में सबसे कहा कि राजा उनका सम्मान करने जा रहे हैं। फिर वह राजा की भेजी हुई पालकी पर चढ़कर राजधानी पहुंच गए। जब दासों ने बताया कि उस पाठशाला के उपाध्याय जी ने कैसे रेखा छोटी की थी, तो नरसिंह राय बहुत प्रसन्न हुए। परंतु दिखने में मंदबुद्धि जैसे लगने वाले वह उपाध्याय बुद्धिमान हैं, इसका उन्हें विश्वास नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने उपाध्याय जी की एक और परीक्षा लेने की सोची। दरबार में एक वेदिका पर कई मुद्राएं रखी गई थीं। उसके चारों ओर गद्दे बिछाए गए थे। राजा ने उपाध्याय जी को दरबार में बुलवाया। शायद आप अभी तक यह ना जान सके कि इस कागज पर रेखा छोटी करने के लिए क्यों कहा गया था। मुझे मंत्री की आवश्यकता थी और मैंने घोषणा करवाई कि जो कोई भी इस परीक्षा में सफल होगा उसे मैं प्रधानमंत्री बनवाऊंगा। आपके पद से संबंधित मुद्रिकाएं इस वेदिका पर हैं, जाकर ले आइए। मगर उन गद्दों पर मत चढ़िए और ना उन पर पैर रखिए। उपाध्याय जी यह सोचकर आया था कि उसे कोई पुरस्कार मिलेगा। जब उसको पता लगा कि उसे प्रधानमंत्री का पद दिया जा रहा था तो वह कांपने लगा और पसीने पसीने हो गया।
उसे यह समझ में न आया कि बिना गद्दों को पार किए वह वेदिका तक कैसे जाएगा। यह सोचकर कि उसका भरे दरबार में अपमान होने जा रहा है, उसे काठ मार गया और वह लड़खड़ाने लगा। अब नरसिंह राय का संदेह पक्का हो गया। उन्होंने उपाध्याय से कहा, अरे यूं ही खड़े क्यों हो? क्या तुम मुद्रिकाएं नहीं ले सकते? यह बताओ कि तुमने ही यह रेखा छोटी की थी या किसी और ने? सच कहना। उपाध्याय झट महाराज के पैरों में पड़ गया। उसने कहा, महाराज मुझे माफ़ कीजिए, लालच के कारण मैंने यह अनुचित काम किया। मुझे मेरे एक विद्यार्थी तिम्मरसु ने इस रेखा को छोटा करने का तरीका बताया था, मैं नहीं कर सका था। तुरंत नरसिंह राय ने उस गांव में एक और पालकी भेजकर तिम्मरसु को बुलवाया। राजा ने कहा, मेरी खींची हुई लकीर को छोटी करने का तरीका तुमने बताया था, मैं तुम्हें मंत्री पद पर नियुक्त करता हूँ। देखो उस वेदिका पर मुद्रिकाएं रखी हैं, जाकर ले लो, मगर गद्दों पर पैर मत रखना। तिम्मरसु गद्दों को लपेटता गया और वेदिका के पास जाकर मुद्रिकाएं ले आया। नरसिंह राय ने उसकी बुद्धिमत्ता पर प्रसन्न होकर उसे मंत्री पद पर नियुक्त किया। यही तिम्मरसु आगे चलकर तेनालीराम के नाम से प्रसिद्ध हुए। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर